ओके। जय श्री कृष्णा। पिछले जो एपिसोड था उसमें हमने उपनिषदों की व्याख्या की, उपनिषदों के बारे में बताया। उसके पहले वाले में वेदों के बारे में बताया था। और ये दोनों सब्जेक्ट जो इनको कवर करते हैं, उपनिषद भी और वेद भी, ये अध्यात्म से संबंधित हैं। यानी हम शुरू से एक बात कहते आ रहे हैं कि साहब ये जो भौतिक संसार है ये एक तरफ है, और इसके अलावा अगर कोई दूसरी तरफ है तो वो अध्यात्म है। अध्यात्म इसके एकदम विपरीत है। केवल ये दो ही हैं। अगर कोई 3 या 4 या कुछ कहता है तो वो भौतिक संसार से ही संबंधित है। और हमारा विषय वस्तु है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये सब भगवद गीता क्यों समझ में नहीं आती? तो भगवद गीता के अंदर पूरी भगवद गीता का जो नाम हमने बताया वो था ब्रह्म विद्या से संबंधित है। वो ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म को प्राप्त करने की जो विद्या है, ब्रह्म को प्राप्त करने की विद्या जो मार्ग है वही अध्यात्म, आत्मा पर अधिपत्य वाला मार्ग है। उसी की व्याख्या वेदों में है, उसी की व्याख्या उपनिषदों में है। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा था 1180 करीब उपनिषद लिख दिए, उनको संकलित किया, फिर 108 में संकलित किया और उनको डिवाइड किया। वो भी हमने बताया। वेदों में क्या है? वेदों में भी यही है पूरा ज्ञान। तो ज्ञान, जब ज्ञान की बात होती है तो ज्ञान और साक्षात्कार एक ही चीज़ है। किसी सन्यासी को, किसी मुमुक्ष को, किसी साधक को ज्ञान प्राप्त हो जाना और साक्षात्कार हो जाना एक ही बात है। तो पूरा हमारे जो दर्शक है वो ये यहाँ तक आगे के वो ये समझ गए होंगे कि सब पूरा अध्यात्म वेदों से भरा पड़ा है और उपनिषदों से भरा पड़ा है। यानी वेदों में, उपनिषदों में जो कुछ भी मटेरियल है वो आत्मा पर अधिपत्य, उस ब्रह्म को प्राप्त करने की अलावा कुछ भी नहीं है। ज्ञान कांड से संबंधित, कर्म कांड से मतलब नहीं है, कर्म कांड को लेना देना नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या, यानी उस ब्रह्म को कैसे जाना जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, किस विधि से प्राप्त किया जाए, क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी बारे में ही ये सब है। ये 3 वेदों को बांटना, 4 वेदों को करना और उपनिषदों का। इसमें जो है हमारा जो साधक है वो जो प्रयत्न करता है उस प्रयत्नों के बारे में है। और वो सारी जो महर्षि वेदव्यास जी थे, वेदव्यास जी ने ही, अब उसके बाद ही ये भगवत जो कथा, भागवत कथा, भागवत के नाम से जो है उसको अलग अलग नामों से दिया है। वो श्री भगवान श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित है। तो श्रीमद् भागवत सुधा सागर के नाम से ज़्यादा है वो प्रचलित, जो बिकती है। तो इसमें पूरी आपको अगर वो हम आज भागवत के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आप साधक को पता लग जाएगा साहब ये जो कथावाचक है ना, तो भागवत में जो मटेरियल है वो क्या है, भागवत में जो मटेरियल है वो क्या है, वो ये क्या बताते। केवल जो मेन ज्ञान कांड है, ज्ञान खंड है, ज्ञान से संबंधित है, वेदों से संबंधित है, उपनिषदों से संबंधित है, या श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित है, उसकी ये चर्चा नहीं करते। क्यों? कि इन्होंने जो दुकान बनाई है, जो गेटअप बनाया है, जो शोरूम खोला है, वो केवल उनकी हिसाब से खोला है। तब उनको वो हम अभी चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या है, इसमें जो लेखक है, अनुवादक और टीकाकार का नाम नहीं है। पूरी भागवत गीता जो भागवत सुधा सागर है उसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा। वो क्यों नहीं लिखा? कि इसकी रचना भगवान श्री देवव्यास जी ने द्वारा की गई है, और इसी कारण भागवत महापुराण में टीकाकार वगैरह का नाम नहीं लिखा गया है, उन्होंने खुद नहीं किया। तो हमारी जो चर्चा करने का श्री भागवत का उसका कारण भी यही है कि वेद व्यास जी द्वारा जो शास्त्र लिखे गए हैं उनमें एक ये भी है। महाभारत लिखा, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र लिखे, और ये जो श्रीमद् भागवत सुधा सागर है ये भी इसकी भी रचना श्री वेदव्यास जी द्वारा की गई है। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं कि साहब भागवत के अंदर है क्या। भागवत के 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद में
और इन 12 स्कंदों को भागवत महापुराण के अनुसार 6 अध्यायों में बांटा गया है। उन 6 अध्यायों में जो 12 स्कंद को बांटा है वो 6 अध्यायों का ही कथा रूप में 7 दिन में, सप्ताह जिसे कहते हैं, वो 7 दिन में की जाती है। उसकी एक व्याख्या पूरी वर्णन किया हुआ है श्रीमद् भागवत में कि 7 दिन में क्या क्या आप करोगे, पूरी भागवत कैसे कवर करोगे, ये है। तो 7 दिनों में जो भागवत का पारायण का कारण ये है कि पूरे अध्याय में 7 दिनों में इस प्रकार बांटा है, जिसमें 10वें अध्याय की कथा को चौथे व 5वें दिन बाँचने का आदेश है। इसमें जो 6 अध्याय हैं और जो उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, ये 2 भागों में बांटे 10वें स्कंद को। तो हम अब ये बताते हैं कि हिसाब से बांटा जाएगी। व्याख्या की गई है कि पहले दिन तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय तक, ये पहले दिन का आदेश है कि साहब साता जी अगर आप बाँचेंगे, आपका पाठ करेंगे, कौन करेगा उसका भी हम वर्णन करेंगे कि उसको कौन कर सकता है। मेन बात तो वही है कि कोई भी कर रहा है, तो जो ज्ञान कांड है या ज्ञान की बात है या साक्षात्कार है, ये अध्यात्म का विषय समझ में कैसे आएगा। तो पहले दिन तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय तक, दूसरे दिन 5वें स्कंद के 8वें अध्याय तक का पाठ करना है, तीसरे दिन 7वें स्कंद की समाप्ति तक, ये 3 दिन की कथा होगी। अब चौथे दिन 10वें स्कंद, जिसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है, 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय तक, 5वें दिन 10वें स्कंद के 54वें अध्याय तक, ये 10वें स्कंद की 2 भाग में बांट कर चौथे दिन और 5वें दिन की कथा का बताया कि साहब इतना चैप्टर आप उस दिन सुनाओगे। कौन सुनाएगा, कैसे सुनाएगा, वो आगे है। और छठे दिन 11वें स्कंद की 13वें अध्याय तक, 7वें दिन 12वें स्कंद से समाप्ति तक, ये 7वें दिन की सप्ताह जी पहले कही जाती थी और इसी को आज ये भागवत कथा के रूप में कर रहे हैं। वक्ता की योग्यता, अब हम छोड़ में लेंगे कि हमारा जो विषय वस्तु है सब भगवत गीता क्यों समझ में नहीं आती, श्रीमद् भगवत गीता, उसी की श्रृंखला में ये है कि ये जो फैलाव है ना, जो भटकाव है श्रोता के लिए, वो कहाँ कहाँ तक है। अब भागवत की जो वाचक है, कथा वाचक, उसकी योग्यता के बारे में बता रहे हैं हम कि साहब ये योग्यता क्या होनी चाहिए या क्या उन्होंने डिसाइड कर रखी है, और ये उस श्रोता खुद डिसाइड करे कि ये उसकी श्रेणी में किस जगह आ रहे हैं। उन्होंने लिखा पहला, वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में जो समर्थ हो, वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में जो समर्थ हो, ऐसा वक्ता वो भागवत की कथा बाचे। वेद शास्त्र के तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, वेद शास्त्र में जो दृष्टांत दे रखे हैं उनको दे सकता हो। वेद शास्त्र जिसने पढ़े होंगे, जिसने समझेंगे, वही कर सकता है। तीसरी योग्यता बता रहे हैं वक्ता की, जो विवेकी हो और निस्वार्थ भाव वाला हो। ये न तो विवेकी हैं, हम शुरू से कह रहे हैं साहब ये समझ में किसके आएगी, विवेकी के, बुद्धिजीवी की। तो न तो ये विवेकी हैं, कोई भी नहीं, और स्वार्थ निस्वार्थ, इनका तो स्वार्थ, ये बिना स्वार्थ के तो भागवत कर ही नहीं रहे, इनको पैसा चाहिए, वो उनका हेडेक है। मगर हमारा जो कहेगा, हमारा दर्शक से कहना ये कि साहब ये उसकी योग्यता जो श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हुई है, वो योग्यता इनके पास नहीं है, फिर भी ये कथावाचक हो रहे हैं, कथा बाँच रहे हैं। और चौथा है, इस प्रकार ऐसे विरक्त विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए, जो 3 योग्यताओं पर बताई है। ऐसा अगर कोई वक्ता है जिसमें तीनों योग्यताएं हैं, ऐसे ब्राह्मण को, ब्राह्मण तो जो चातुर्वर्ण्यम है ना, उसमें ब्राह्मण ऊपर ही ऊपर, उसका मतलब ये है कि साहब जो ब्रह्म को जानने की योग्यता जिसमें है, जो वहाँ तक पहुँच गया है, वो ब्राह्मण कहलाया है। ये जाति से, ये जन्म से, उससे ब्राह्मण का मतलब नहीं है। तो जो इस प्रकार की तीनों योग्यता रखने वाला हो, उसके लिए फाइनल कहा है कि इस प्रकार से विरक्त और विष्णु भक्त, यानी
भगवान का परम भक्त हो, जिसका भक्ति भाव उच्च कोटि का हो और विरक्त हो, संसार से विरक्त हो, मोह माया में जो उलझा हुआ नहीं, ये तो सब मोह माया में उलझा हुआ, इनको तो सब कुछ चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। विशेष कथन उसके अंदर लिखा हुआ है कि विशेष कथन में लिखा है कि स्त्री लंपट, ये उसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत की जो वक्ता की योग्यता बताई है उसके अंदर लिखा हुआ है ये कि साहब वो स्त्री लंपट व पाखंड के प्रचारक को कदापि वक्ता नहीं बनाना चाहिए। अगर उसके अंदर स्त्री लंपटता है और पाखंड का प्रचार करता है, ये सारे पाखंड का तो प्रचार कर रहे हैं कि साहब गाय को गेहूँ खिलाओ और गोबर को बिछान के उसमें से गेहूँ निकाल लो और उसको खिलाने से बच्चे हो जाएंगे, यहाँ तक ये पाखंड फैला रहे हैं। वो बीलपत्र वो ऐसे लगा दो तो बच्चा पास हो जाएगा, और भी बहुत सी सैकड़ों इस तरह से बातें करने के साथ ये तो ये पाखंड के अलावा कहें तो उसका निषेध है उसमें। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर, श्रीमद् भागवत पुराण में श्रीमद् भागवत कथा का जो पूरा हुआ है उनके नाम, उसके अंदर उसका निषेध किया हुआ कि साहब ऐसे आदमी को तो बनाना ही चाहिए, वक्ता बन ही नहीं सकता, वो योग्य नहीं है। और अंत में लिखा है कि इसके पाठ का अधिकार जितेंद्रिय आचार्य को है, यानी उसकी योग्यता जितेंद्रिय जो आचार्य होता है, जिसने पूरी इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रिय, उसको इसका पाठ का अधिकार है। ये कहाँ है हमारा जो ये जो लाने का है, उसका मकसद क्या है भाई? श्रोता भटक रहा है ना, तो श्रोता को मालूम होना चाहिए, हमारे जो भक्तगण हैं उनको मालूम होना चाहिए कि साहब बात क्या है, बात क्यों समझ में नहीं आती। भाई हम धर्म की बात, या जो धर्म तथाकथित धर्म की बात है, अध्यात्म की बात है, भक्ति भाव की बात है, और भी बात है, तो उसके में जो फैलाव है वो इस कदर है कि साहब वो समझ आ ही नहीं सकती। तो उसी विषय में हमने बताया कि साहब कौन वक्ता की योग्यता क्या होनी चाहिए, इनकी योग्यता क्या है, आप खुद देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सर्वप्रथम महायुक्ति सनक आदि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस पाप नासिक मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सर्वप्रथम जो प्रवचन किया गया वो महामुनि सनकादि ने सर्वप्रथम 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक, कौन सी विधि अपना रहे साहब ये, इनका तो मकसद ये है कि साहब इतना टारगेट पूरा होना चाहिए, हमारे को 1.5 करोड़ मिलना चाहिए, 2 करोड़ मिलना चाहिए, 5 करोड़ मिलना चाहिए, 5 करोड़ कलेक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए। विधि पूर्वक इस पाप नाशी को, पाप का नाश करने वाली कथा है ये। अगर पूरी कथा की व्याख्या की जाए तो इसके अंदर विभिन्न ऐसे दृष्टांत हैं जिससे श्रोता को बहुत आध्यात्मिक लाभ होता है। मोक्ष प्रदान करने वाली, पापनाशी और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया सर्वप्रथम। प्रथम अध्याय, अब इसमें प्रथम अध्याय की हम चर्चा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन राजा परीक्षित को दिया। प्रथम अध्याय से शुरू की तो श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन राजा परीक्षित को दिया। स्कंदों में विभिन्न ज्ञान से संबंधित विषयों का वर्णन है। जो पहला अध्याय है उसके अंदर स्कंदों में विभिन्न ज्ञान से संबंधित विषयों का वर्णन है। सारे स्कंदों में जो ज्ञान से संबंधित है ना, उसको गौण कर दिया, उसको छुपा दिया है, उसकी चर्चा करते नहीं है। द्वितीय स्कंद के ध्यान योग, अष्टांग योग की विधि का वर्णन है। जो दूसरा स्कंद है उसके अंदर अष्टांग योग का वर्णन है। अष्टांग योग का वर्णन ये करते ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है। इनको तो कथा के अलावा जो 10वें स्कंद को 2 भाग में बांटा है, उसमें जो वो बता रहे हैं, अब आगे के साथ उसमें क्या है उसी को बताते हैं। तृतीय स्कंद में क्या है, तृतीय स्कंद में मैत्रेय जी जो ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि हुए, मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम का वर्णन है। सृष्टि क्रम क्या है उसका वर्णन है। तृतीय स्कंद में ही तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन है, मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है। अष्टांग योग की विधि है पूरी तृतीय स्कंद के अंदर। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद हो गया, और 6 स्कंद में 12 स्कंद है तो 6 अध्याय में बांट दिया। तो उसका जो मेटेरियल है ना, उसमें ये भी है जिसकी ये चर्चा करते ही नहीं है, क्योंकि अष्टांग योग की चर्चा कर ही नहीं सकते, योग की चर्चा नहीं करते, मोक्ष प्राप्ति की चर्चा नहीं कर सकते, तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी चर्चा नहीं कर सकते।
10वें स्कंद को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का ही कथा करते हैं उसी में, यानी ये जो कथा करते हैं वो 10वें स्कंद के बारे में कथा करते हैं, उसमें जो लिखा हुआ है वो क्या क्या कवर करता है। 10वां स्कंद उसको 2 भागों में बांट दिया लंबा करने के लिए, जैसे भी हो किस हिसाब से किया है, मगर उसको उसमें जो मटेरियल है 10वें स्कंद के उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में विवाह संबंधित श्री कृष्ण भगवान के और अन्यों के भी विवाह संबंधित, उनका प्रकट्य कैसे हुआ, जन्म संबंधित, जन्मोत्सव की पूरा जन्मोत्सव को इस तरह से लंबा खींच देते मना लेते हैं, बाल लीला तो समस्त बाल लीला उनकी वर्णन करते हैं, ये रास लीला, महारास, कृष्ण भगवान की अन्य विवाहों की कथाएं, जितने भी विवाह इन्होंने किए 1111 जो भी है उनकी कथाएं करते हैं। सुदामा प्रकरण को भी ये विस्तार से करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो 12 स्कंद थे उसमें से 10वें स्कंद को 2 भाग में बांटा, और 2 भाग में इसलिए बांटा कि उसमें जो ये जो मैंने अभी बताया विवाह से संबंधित, जन्मोत्सव से संबंधित, लीला संबंधित, उसका वर्णन ज़्यादा है, उनको 2 भाग में बांट के लंबा कर दिया, इसी से ये पैसा कमा रहे हैं, उसी के वाले को करना है। तो कहने का मतलब ये कि साहब भागवत कथा केवल इसमें इसी के लिए नहीं रची वेद व्यास जी ने कि साहब ये विवाह का वर्णन कर देना तो हमारी भागवत पूरे होगी, ये लीलाओं का वर्णन कर देना तो भागवत पूरी होगी, प्राकट्य का कर देना, जन्मोत्सव मना लेना और चंदा इकट्ठा कर लेना और वो आरती घुमा देना, उससे श्रीमद् भागवत कथा होगी। भागवत कथा में तो गहराई भी है, तो उसी का हम चर्चा कर रहे हैं। 11वें स्कंद में, अब 11वें स्कंद में कितनी गहराई से उस योग के संबंध में, उस ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म ज्ञान के संबंध में, तत्व ज्ञान के संबंध में जो चर्चाएं हैं वो क्या क्या है उसका वर्णन अब हम यहाँ करते हैं कि साहब 11वें स्कंद में क्या क्या है। 9 योगेश्वरों का संवाद है, जो योगेश्वर थे, महेश्वर, ईश्वर, परमेश्वर, जो योग का ईश्वर है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को भी योगेश्वर का है, वो योग के ईश्वर है। योग को जिसने धारण कर लिया, जो योग का जीत गया उसको। दूसरा ये माया, माया से पार होने का उपाय, पूरी माया की व्याख्या है, माया से पार होने का उपाय बताया है, ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण भी है। इतना गहरा विवरण व्याख्या भी 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत कथा में है। भगवान की पूजा विधि का वर्णन है, कुरु से लेकर कुरु से लेकर शंगी ऋषि तक 7 गुरुओं की कथा है। गुरु थे, ऋषि थे, वो लेकर शंगी ऋषि तक 7 गुरुओं की कथा है। कर्म तथा कर्म त्याग की विधि का वर्णन है, पूरी विधि बताई हुई है, कर्म और कर्म त्याग। भाई कर्म कौन सा करना है और कर्म त्याग क्या करना है, कौन से कर्म को त्याग करना है। ध्यान विधि की महिमा का वर्णन है, कहाँ बताते ये। विभिन्न सिद्धियों, उनके लक्षण बताए हैं, जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अव्वल तो जो मोक्ष मुमुक्ष है वो इसमें ध्यान नहीं देता, ज्ञानी इसमें ध्यान नहीं देता। जो साधक है, अष्टांग योग का साधक, उनमें क्या मिल जाता क्या नहीं मिलता उस पर ध्यान नहीं देता। मगर उसका जो सिद्धियां पड़ाव में, बीच में, मार्ग में जो सिद्धियां मिलती है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता जो हनुमान जी के लिए कहा है, वो विभिन्न सिद्धियां, उनके लक्षण, भक्ति, ज्ञान, यम नियम आदि का वर्णन है। अष्टांग योग में यम नियम सबसे पहले है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का भी वर्णन है इसके अंदर पूरा, उसका विस्तार से वर्णन है। सांख्य योग का वर्णन है। तो कहने का मतलब ये है कि साहब ये पूरी भागवत कथा को केवल जो 10वां स्कंद को 2 भाग में बांट के उसी का वर्णन कर रहे हैं। और इसमें जो ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड के बारे में जितनी भी चर्चा है, जितना ज्ञान के बारे में, विषय के बारे में साधक के लिए बताया है, या भक्ति उन्होंने लिखा था ये मोक्ष प्राप्त कराता है, तो वो कहाँ है, उसमें तो है नहीं कहीं कि साहब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। खुद का मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इनको खुद को ही उपलब्धि नहीं हो सकती। ये तो काम क्रोध में सब लिपटे हुए हैं, इनका शांति नहीं हो, काम क्रोध लोभ मोह, तो ये कहाँ से बताएंगे।
तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण भी इसमें है। 3 गुण है ना, तमस है, रजस है, सत्व सात्विक गुण है। ये तीनों गुणों का खेल है। उनकी गुणों की वृत्तियां, ये जो चित्त वृत्तियां है ना, ये किस तरह से इन गुणों में खेलती है, ये गुण उनके द्वारा कैसे खेलने में आते हैं, इन गुणों का उस वृत्तियों पे कहाँ तक प्रभाव है, इनका सबका वर्णन है। क्रिया योग का भी वर्णन है। 12वें स्कंद में वेदों की विस्तृत चर्चा है। ये 11वें अध्याय तक तो हमने जो बताई पिछली ये, और 12वें स्कंद में जो आखिरी स्कंद है उसमें वेदों की विस्तृत चर्चा है। तो अब कहने का ये है कि साहब हमने जो व्याख्या की अभी तक वो किए अध्यात्म विषय की। अध्यात्म विषय कवर करता है ब्रह्म ज्ञान को। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म के विषय में समस्त जानकारी, उसको प्राप्त करने की विधियां, उसको प्राप्त करने का मार्ग, उसको प्राप्त होने में किस जगह कैसे क्या क्या प्राप्त होता है, किस स्टेज में होता है, क्रमवार किस तरह से वो होता है, उसकी जो डिटेल है वो वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है, और बहुत हद तक श्रीमद् भागवत कथा में भी है। ये 3 जो मेन सबसे ज़्यादा नाम है इनका, उनके बारे में हमने चर्चा कर दी। और ये जो आज की हालात ये हैं कि जो इनका वर्णन कर रहा है, अव्वल तो वेदों का वर्णन कोई नहीं कर रहा, उपनिषदों का वर्णन कोई नहीं कर रहा, चर्चा करते नाम लेते मगर नहीं करता। भागवत के बारे में हमको बताया जाएगा, भागवत में 10वें स्कंद के 2 पार्ट करके उसकी केवल उसका भजन और वो जो भी है कर लेते हैं, वो खुद भी भजन करते हैं और दर्शकों से भी, हमारे माता बहन से भजन कराते हैं, और पैसा उनका मेन मकसद है पैसा लूटने का, वो भी ठीक है। तो कहने का ये कि साहब तीनों जो ये शास्त्र हैं इनमें श्रीमद् भगवत गीता का जो मेन टॉपिक है ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म को प्राप्त करने की विद्या श्रीमद् भगवत गीता में है, विस्तार से है, क्रम वाइज है। और हमारा जो टॉपिक मेन मकसद है कि साहब हमारा जो कि साहब भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता समझ में क्यों नहीं आती, तो हम वहाँ तक जा रहे हैं। तो ये पहले हम बताने का हमारा प्रयास था, हमने आज तक ये बताया जाए इसके बारे में। अब ब्रह्म विद्या के अंदर जो मेन बातें हैं, भक्ति के बारे में, योग के बारे में, उपलब्धि के बारे में, और सवाल जवाब जो ये सारे जो गुरु से शिष्य सवाल करता है इस लाइन का, उसके बारे में बताएंगे तो उससे जल्दी समझ में आ जाएगा कि साहब इसकी गहराई क्या है। फिर भगवत गीता की चर्चा करेंगे। तो ये जो अभी तक हमने की ना, वो इसीलिए है कि साहब हम हमारे श्रोताओं को इस मार्ग पे ले आए, धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आ जाए कि साहब ये जो अध्यात्म का क्षेत्र है ये कहाँ है। हम ऐसी पोजीशन में वो बात बताएंगे जो साधारण से साधारण हमारा श्रोता है, हमारा जो भी भक्त है, जो इस भक्ति भाव को ग्रहण करना चाहता है, अध्यात्म के विषय में जाना चाहता है, जिसकी श्रद्धा वाकई अपने इष्ट में गहराई से जुड़ी हुई है, तो वो भी समझ जाएगा। हम इस तरीके से इस अध्यात्म के मार्ग को समझाएंगे, ये भी बताएंगे कि साहब कहाँ से प्रारंभ करना है, क्या प्रारंभ करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या रुकावट आती है, क्या क्या होता है, सब हम धीरे धीरे बताएंगे। तो हम आज ये इतना ही करेंगे, उसके बाद हम अगले इसकी गहराई में और उतरते जाएंगे। जय श्री कृष्ण।